ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम पढ़ते हैं शनि पांच। शनि पांच में बोला गया पैसों का नुकसान होगा। नसीब में रहबू तयबू ना रहबू नसीब में तो का करल जाई। म्यूट कर लीजिए प्लीज। मगर उम्र ज्यादा होगी। और मरे अगर बेटे पोते तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इतनी ज्यादा उम्र। जहां इसको बोला गया बच्चे खाने वाला सांप। और अगर कुंडली में बृहस्पति या केतु खाना नंबर 10 में होगा तो बेटा जरूर होगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि 5 में, राहु 4 में, केतु 10 में। तो जहां भी बेटा जरूर होगा। और शनि 5 वाले के जल्दी मकान बनता नहीं। मकान जल्दी बनता नहीं। अगर बनाया तो फिर संतान को दिक्कत, संतान को तकलीफ। मीन बेटा या पोता इनको तकलीफ हो सकती है। उपाय के लिए पैतृक मकान में सोना, चांदी व तांबा कायम करें। इसका मतलब है चांदी के कड़े में तांबा व सोने की कील लगाकर पहने। तो चांदी के कड़े में तांबा और सोना की कील लगाकर पहनी। और अगर खाना नंबर 10 में राहु जो केतु हो तो शनि की चीजें जल प्रवाह करें। खाना नंबर 10 में अगर राहु केतु आते हैं तो आपको शनि की चीजें जल प्रवाह करनी चाहिए। और अगर वर्षफल में शनि खाना नंबर 5 में आ जाए तो 10 साबुत बादाम मंदिर में जाकर रखें। वर्षफल में शनि 5 में आए
तो 10 साबुत बादाम मंदिर में रखें। और 5 वहीं छोड़कर आए और 5 वापिस ले आए और सफेद रुमाल में बांधकर उनको अपने घर में रखें। 5 मंदिर में छोड़ आए और 5 घर लाकर सफेद रुमाल में बांधकर रखें। ठीक है। और बादाम जब विद शेल होगा। हाँ वो शल जब सारे उपाय में वही बादाम। ओके सर। और जब वर्षफल खत्म हो जाए तो जल प्रवाह करें। शनि का अभी जहर कितनी देर हुआ स्टार्ट हुई क्लास सर? आई जस्ट लॉग इन। जस्ट स्टार्ट ही की है। शनि का जहर कम होगा। सर अगर परमानेंटली किसी के 5th में हो तो वो हम सारा साल रखें? नहीं, ये लाल किताब में ना हाँ जी। वर्षफल के लिए कुछ स्पेशल उपाय बताए गए हैं। ओके। अभी आगे मैं और भी उपाय बताता हूँ। अभी एक सवाल है कि शनि 5 वाले को बेटे की तकलीफ आएगी कि नहीं। क्या आएगी कि नहीं? तो शनि 5 कुंडली में मंगलबद्ध, तो अब बेटे की तकलीफ आएगी। तो अगर कुंडली में मंगलबद्ध है तो बेटे की तकलीफ आएगी। अगर मंगलबद्ध नहीं है तो बेटे की तकलीफ नहीं आएगी। और शनि 5 में है और मकान बनाना है। शनि 5 में और मकान बनाना है। ठीक है। तो भी मंगलबद्ध नहीं होना चाहिए। तो भी उस समय मंगलबद्ध नहीं होना चाहिए। और अगर मकान बनाया तो फिर बेटे को तकलीफ तो पक्का आएगी। शनि 5 में और केतु अच्छे घर में। शनि 5 में और केतु अच्छे घर में, मतलब मंदा नहीं। मतलब कहा नहीं, 3456 8 में नहीं, इन घरों को छोड़कर अच्छे घर में। तो बेटा होगा और राहु अच्छा तो मकान बनेगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, शनि 5 बृहस्पति 9। औलाद का हाल मंदा और किस्मत का सूरज किस्मत का सूरज 29 और 41 साल में
अच्छा होगा, इन सालों में अच्छा होगा। देखो, लोहे की हथौड़ी सोने पर पड़ी, उपाय पीले कपड़े में सोना बांध कर रखे। ठीक है। और एक और भी उपाय हो सकता है, जो लोहे की हथौड़ी होती है ना, नंबर 5, 5 नंबर वाली सुनार की, वो भी आप काले कपड़े में सोने के साथ बांध कर रख सकते हैं। सर ये ब्लैक क्लॉथ में बांधनी है। हाँ, लोहे की थोड़ी होगी तो फिर वो ब्लैक क्लॉथ में बांध के, साथ में थोड़ा सा सोना बांध के उसको आप रख सकते हो। तो गोल्ड भी ब्लैक क्लॉथ में चलेगा सर? गोल्ड भी बीच बिल्कुल। उसका मतलब है सोने को, बृहस्पति को शनि के हवाले कर दो। सर नहीं सर, ऊपर वाला उपाय अलग से करना है या कोई एक, और है कोई सर? एक, कोई एक दोनों। कर लो ना, है ना। ठीक। शनि खान नंबर 6। तो ऊपर वाले में येलो में बांध रहे हैं और ये ब्लैक में बांध रहे हैं। उसमें फिर हथौड़ी भी बांध रहे हैं ना। ओके ओके ओके। इसको बोला गया लेह की स्याही। कागज पर पूती। सर खाना नंबर 10 में शनि 5 के समय जो भी ग्रह होगा उसको 6-8 की टक्कर लगेगी ना? बिल्कुल, वो तो तो लगेगी। तो अगर मान लो जैसे शनि 5 में हो और सूर्य या मंगल जैसा ग्रह जो कि अच्छे होते हैं 10th हाउस में, वो हो तो फिर तो टक्कर लगेगी और सारे ग्रहों का फल खराब। सारे। अब देखो ना, दोनों एक दूसरे को 6-8 की टक्कर तो मारेंगे ना, हाँ जी हाँ जी। तो फिर फल खराब होंगे। जी भाई। हमने टक्कर भी देखनी है, हमने बुनियाद भी देखनी है। ओके। तो लेख की स्याही कागज पर पुती हुई स्याही, इसका मतलब है किस्मत का कागज, उस पर स्याही पुत गई, मतलब मंदा लड़का, या जिसको बोलते हैं खोटा पैसा, किसी काम का नहीं है। आप में से किसी का शनि 6। मेरे एक जानकार है, उसका शनि 6 है और इस हम्म। साल भर में भी शनि 6 है, मतलब दोनों में शनि 6 ही आ रहा है। हम्म। मगर ये भी ना, मगर कभी ना कभी, सर ऊपर मंदा लड़का लिखा, उसका क्या मतलब? औलाद मंदी? खुद मंदा, अगर अच्छा, लड़के खुद की मंदा। कुंडली में तो ज्यादा मंदा, खुद मंदा है ना। मगर कभी ना कभी वक्त पड़ने पर काम आएगा। ये भी व्यक्ति, अब घर में छोटे मोटे बिल काम होते हैं ना भाई, जाओ बिजली का बिल पे करके आओ, फोन का बिल पे करके आओ, सब्जी ले आओ, है ना, छोटे मोटे काम करके आओ, तो काम तो आता ही है कोई भी। और शनि यहाँ से खाना नंबर 2 को देखता है, और खाना नंबर 2 में बुध और केतु को छोड़कर सबकी बैंड बजा देता है। मीन्स सबको नुकसान देता है। सिर्फ खाना नंबर 2 में बुध और केतु को छोड़ देता, बाकी सबकी हालत खराब, मीन उसके रिश्तेदारों को, उसके काम को, रिश्तेदार और काम का नुकसान करेगा।
और अगर वर्षफल में शनि द्वारा खाना नंबर 6 में आ जाए, वर्षफल में शनि 6 में आ जाए, पहले ही 6 में था, वर्षफल में फिर 6 में आ जाए, तो उस साल शनि की चीजें घर में ना लाएं, मतलब ना खरीदें। जैसे बेल्ट हो गई, पर्स हो गया, गाड़ी हो गई, है ना, और मकान हो गया, तो वो चीजें नहीं खरीदनी है। सर इवन किसी से लेनी भी नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, घर में लानी नहीं है, तभी तो बोला। एक तो जन्म कुंडली में मंदा और फिर वर्षफल में भी मंदा हो गया, ये तो डबल स्थिति क्रिएट हो गई। पर अगर घर में सर इतने सारे मेंबर्स हैं और किसी एक के हो तो भी नहीं लानी है, या मतलब बाकी मेंबर्स अपने नाम में दूसरे नाम में ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं? नहीं, बाकी कोई ले रहा है, खुद यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने पर्स लेके दिया दिया तो आपने ही ना, आपका शनि मंदा है तो आपने पर्स नहीं लेना भाई। नहीं, आप जैसे गाड़ी अपने नाम में नहीं लेते हो या कोई चीज बाकी घर वाले खरीद रहे हैं तो? आपका भाई खरीद रहा है या आपका बेटा अपने लिए खरीद रहा है, वो अपने लिए यूज कर रहा है, वो बात थोड़ी अलग हो जाती है। अलग हो जाएगी, अब राइट। आपके लिए ही ले रहा है तो फिर तो वो आपकी ही गाड़ी हाँ, हुई। तो गलत, राइट राइट। थैंक यू। दूसरी कंडीशन, वर्षफल में शनि 6 में आए, 6 के समय पहले भी 6 में आए, और पत्नी की डिलीवरी होने वाली हो। तो बेटा जरूर होगा। इसलिए अगर आप किसी का शनि 6 और वर्षफल में भी शनि 6 देखो, तो आप उसको बोल सकते हो भाई आपको बेटा होगा। इसको बोला गया शेषनाग की छाया। अब शेषनाग खुद आकर प्रोटेक्ट करेगा बच्चों को, शेषनाग बचाएगा आके। अगर शनि 6 वाला तकलीफ में हो, तो एक नारियल और सेब बादाम जल प्रवाह करें। खाना नंबर 6 में शनि 6 में है, सर ये और पानी वाला नारियल लेना है कि या सूखा नारियल लेना है? सूखा नारियल, और कुंडली वाले की शादी हो रही हो, और अगर ये शादी 28 से पहले होती है, ठीक है, तो बहन बेटी बुआ माँ को जो सेहत है ना उससे दिक्कतें आएंगी। तो बहन बेटी माँ की सेहत खराब, इसका मतलब है शनि 6 वाले को 28 से पहले में कंप्लीट होने से पहले शादी नहीं करनी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, जब भी अपन जल प्रवाह नारियल करते हैं तो वो सूखा नारियल होता है कि पानी वाला? हाँ जी। जब भी जल प्रवाह करते हैं सर नारियल, तो हाँ हाँ, सूखा नारियल होना चाहिए या पानी वाला भी हो सकता है? नहीं वो मिलता है ना जो जिसके ऊपर छिलका नहीं होता, आप वो भी जल प्रवाह कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं सर, जैसे पानी अंदर भरा हुआ हो और ऊपर से फुल हो नारियल, तो वो भी बहाया जा सकता है? बहाया जा सकता है, पर ज्यादातर वही बहाते हैं सूखे वाला ही। सूखे वाला। सर जो हवन में यूज करते हैं ना वही वाला ना? हाँ सर हाँ जो मेवा के तौर पे यूज करते हैं हाँ वही ना सर? हाँ।
सर ये सर जो आपने अगर बोला 28 के बाद से पहले शादी करें तो बहन बेटी माँ को की सेहत खराब होगी, तो वो हाँ, कितने टाइम तक खराब रहेगी फिर सर वो 28 के बाद? फिर तो खराब ही रहेगी ज्यादातर। अब उसकी कुंडली पे डिपेंड करता है, उनकी कुंडली उनको कितना बचा पाती है, इसकी तरफ से तो खराब ही है ना। और ठीक है। 28 के बाद ही शादी उसको करनी है। और 28 के बाद अगर शादी करता है ये, तो बेटा जरूर होगा। और शादी से 24 साल तक, शादी से 24 साल तक मीन आने वाले 24 साल तक बेटा हो सकता है। और अगर 28 से पहले शादी हुई और बेटा हुआ, तो बेटा साथ नहीं रहेगा। बेटा साथ नहीं रहेगा। तो 28 के बाद ही शादी हो, तो शादी के 24 साल बाद भी फिर वो बेटा पैदा कर सकता है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, शनि 6 केतु 10, तो बेटा जरूर होगा। विदेश से नाम कमाएगा। और खुद की आयु और पिता की आयु अच्छी। तो शनि 6 के समय नेचुरली राहु खाना नंबर 4 में होगा, तो केतु 10 में होगा, तो उसको बेटा जरूर होगा। और अगर बेटा बच ना रहा हो, जहां बेटे को तकलीफ आ रही हो, तो सांप को दूध पिलाएं। बेटा बच नहीं रहा, जहां तकलीफ में है, तो सांप को दूध पिलाएं। जहां पर बेटे का मतलब है अपना बेटा, जहां बेटे का बेटा। और यदि व्यापार ना चल रहा हो, तो काला कुत्ता पालें। और अगर वो पीछे वाला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान में आ गया मेरा, शनि के 6 के समय जब वर्षफल में भी शनि 6 आएगा, अगर शनि की चीजें लाई, अगर शनि की चीजें घर पर लाई, तो कोर्ट केसेस हो सकते हैं, तो कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं, इसलिए ये भी दिक्कत आ सकती है। जहाँ सरकारी दिक्कत आ सकती है, सरकारी तकलीफ हो सकती है। छठा घर है ना पताल, तो शनि 6 वाला खुफिया काम करता है। शनि 6 खुफिया काम, जैसे आईबी, रा, अपनी कोई खुफिया एजेंसी बना सकता है। और ये आदमी खुद नहीं बताता कि मैं कौन हूं, अपने बारे में डिस्क्लोज नहीं करता। सर ये साइबर एक्सपर्ट भी इसमें ही आएंगे ना? हाँ, खुफिया काम कोई भी, तो ये काम वो कर सकता है।
शनि खान नंबर 7। सर अगर शनि के साथ बुध हो छठे खाने में तो फिर असर सही रहेगा। हाँ, बुध का तो उच्च का बुध हो गया। हाँ बुध उसका हो गया ना सर। शनि जहां पर उच्च का और जे घर गृहस्थी भी है, और व्यापार भी, देखो परिवार में बेशक गरीबी हो, एक समय बाद पहाड़ खड़ा होगा, अपना एम्पायर खुद बना लेगा ये व्यक्ति। और वह कौन सा समय होगा? तो शनि की आयु, वहां आते आते वो पहाड़ खड़ा कर लेगा। उपाय के लिए 36 से 42 में। हाँ, पैतृक मकान में चांदी का पतरा लगाए। कहाँ? चौखट पर। चौखट पर चांदी का पतरा लगा दे, ये बहुत बड़ा उपाय है। तो इसका और कोई साइज भी है क्या? नहीं नहीं, कोई साइज नहीं है। तो इसके घर बेटा जरूर होगा, इसके बेटा जरूर होगा, जैसे शनि 5 वाले के इसके बेटा जरूर होगा। और ये इसको माया की जरूरत नहीं है, क्योंकि माया तो खुद पैदा करेगा। ये माया खुद पैदा कर लेता है। और ये सारी माया वो कैसे पैदा करेगा? चालाकी होशियारी के साथ, अपने दम पर खुद अपना राजपाट बनाएगा। तो चालाकी होशियारी के साथ अपना राजपाट बनाएगा। इसमें कन्विंसिंग पावर बहुत होती है, मीन अपनी बात मनवाने वाला, सामने वाले से अपनी बात जे मनवा लेता है। और अगर मंगलबद्ध हो तो झगड़ालू, तो फिर व्यक्ति झगड़ालू होगा, चिड़चिड़ा होगा। और अगर मंगल बद नहीं तो फिर परोपकारी, तो परोपकारी होगा। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, शनि 7 के समय 3 में, 5 में, 10 में शनि के शत्रु कौन कौन से? सिर्फ ये 3 लेने हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल। तो पिता को तकलीफ, व्यापार में नुकसान इन पिता को, तो ये दिक्कतें आएंगी अगर खाल नंबर 3 में, 5 में, 10 में शनि के शत्रु होंगे तो।
सर मंगल जैसे 10 में उच्च का हो जाता है तो उसमें भी दिक्कत फिर आएगी ना, जैसे शनि भी उच्च का हो गया, मंगल भी उच्च का हो गया, तब भी दिक्कत है पिता को दिक्कत आएगी। पिता को। अच्छा। शनि 7 के समय पहला घर खाली। उपाय के लिए मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर ढक्कन लगाकर जमीन में दबाएं। अगर पहला घर खाली है तो तो ये तो हमने फिर 7th में ही ले गए ना मंगल को, तो फिर पहला घर में तो लेके नहीं गए हम इसको। हाँ, वो भी देख लो। शनि 7 के समय पहले घर में कोई ग्रह है। काली बांसुरी लेके उसमें देसी खांड भरकर जमीन में दबाएं। और बांसुरी में जो सुराख होते हैं वो ऊपर की तरफ होने चाहिए, मीना से सुराख सामने नजर आने चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना राज शुगर, देसी खांड। सर आपका कहने का मतलब ये है कि जब हम उसे गाड़ेंगे तो हमें सुराख ऊपर की तरफ होने चाहिए, सुराख हाँ, दिखने चाहिए, राइट? बिल्कुल। हाँ, और सर ये जो आप खांड का मतलब सर ये भूरा वाली है या व्हाइट वाली सर? तो नहीं, खांड वैसे येलो वाली को बोलते हैं खांड। हाँ तो वही ना, देसी अच्छा, खांड जिसको बोलते हैं। अनसल्फोनेटेड सर। हाँ ब्राउन शुगर है। हाँ, जिसको राज नहीं शुगर नहीं, भी बोलते हैं। ब्राउन नहीं होती है, ये होती वाइट ही है, लेकिन हम्म अनसल्फोनेटेड होती है। हम्म ठीक है। तो शनि 7 वाले के पास पैसा तभी आएगा अगर व्यक्ति चालाक होगा, होशियार होगा। और अगर शनि 7 के समय शुक्र और बृहस्पति अगर अच्छे घर में है तो पैसा अच्छा होगा। तो उसी समय क्या देखें, बृहस्पति अच्छे घर में और शुक्र अच्छे घर में, तो अच्छा पैसा। ठीक है, अगर चालाक है तो फिर दुनिया पर राज करेगा। और अगर घर के बाहर बिजली का खंभा हो और शरीर पर बाल हो और घर में सिलवट्टा हो तो अमीरों का अमीर होगा। तो और क्या बताया, एक बिजली का खंभा, घर के बाहर, दूसरा शरीर पर बाल, और तीसरा सिलवट्टा घर में, तो फिर दुनिया पर राज करेगा। मीन अमीरों का अमीर व्यक्ति। ये सिलवट्टा क्या है सर? सिलवट्टा, सिलवट्टा मसाला पीसने वाला पत्थर, चटनी जिससे पीसते हैं सर। मैनुअल मिक्सी। ओके ओके। शनि खाना नंबर 8। शनि 8 खत्म नहीं होगा, फिर से रिस्टार्ट करते हैं, फिर से रिज्वाइन करो।